हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी की आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन सीबीटी 1 जो एग्जाम हुआ था उसी के रिजल्ट के बारे में। आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और सीबीटी टेक्नीशियन सीबीटी 1 का रिजल्ट कैंसिल हो गया था, उसमें बहुत सी त्रुटियां यानी कि एरर होने की वजह से। तो अब आपका जो नया रिजल्ट और नई आंसर की नई कट-ऑफ के साथ वो आएगा 22 नवंबर को, यानी कि आज से 4 दिन बाद। तो उसी के बारे में हम रिगार्डिंग में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसा कि आरआरबी बोर्ड ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला, उसमें जो जो बताया हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि सीबीटी 1 का जब नया रिजल्ट आएगा उसमें कौन कौन से लोग आउट हो जाएंगे यानी कि बाहर हो सकते हैं, और कौन कौन नए लोग शामिल हो जाएंगे जो पहले फेल थे। तो इसकी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, वो भी जोन वाइज प्लस सब्जेक्ट वाइज की। आप जो 10+2 यानी कि फिजिक्स प्लस मैथ वालों पे क्या असर पड़ेगा, बीटेक वालों पे क्या असर पड़ेगा, 10+2 आईटीआई, सबकी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जोन वाइज भी बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक इस चैनल यानी कि एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब से आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया तब से रेलवे बोर्ड नया नया नोटिस डेली निकालता रहता है। तो हर अपडेट के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ तुरंत हर अपडेट लाता हूँ आपके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको हम बता दें कि आरआरबी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट कैंसिल हो गया है, उसके बाद अब नया रिजल्ट आएगा। तो उसी में बहुत से स्टूडेंट हैं इस टेंशन में है कि मेरा मार्क्स जो है कम है, तो मैं अंदर हूँगा या बाहर हूँगा। तो वो बहुत से स्टूडेंट है कि पढ़ाई को अपनी रोक दिए हैं। तो उसी के हम रिगार्डिंग इसमें बात करने वाले हैं। मान लीजिए किसी बोर्ड का जो टोटल 22 बोर्ड हैं जिनमें रिक्रूटमेंट हुआ है आरआरबी एएलपी 1 के थ्रू। तो मान लीजिए किसी बोर्ड का अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स आया है 40 और उस बोर्ड का जो कट ऑफ गया है वो गया है मान लीजिए 38। तो वो क्या है, 2 नंबर से मतलब अंदर है, 2 नंबर उसके कट ऑफ से ज़्यादा है, इसलिए वो सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया था वो उसमें पास हो गया। लेकिन जब अब दोबारा रिजल्ट आएगा, नया कट ऑफ बनेगा, तो कट ऑफ 38 तो रहेगा नहीं, या तो 38 से कम हो सकता है या तो 38 से ज़्यादा हो सकता है। अगर कट ऑफ 38 से ज़्यादा गया इस 40 वाले मार्क्स के रिस्पेक्ट में, मैं एक उदाहरण लेकर जो बता रहा हूँ, तो ये जो 40 वाला लड़का है ये 100% बाहर हो जाएगा। तो ये कैसे हम आपको चेक करने की बता दें, क्योंकि हर बोर्ड जो आरआरबी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया उसमें बताया गया है जो वैकेंसी लिया गया है, मतलब जो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ 15 गुना हुआ। लेकिन किसी भी बोर्ड में 15 गुना नहीं हुआ, या तो 5 गुना, 6 गुना, मैक्सिमम 12 गुना या 11 गुना तक गया है। टोटल जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं 5,76,000 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन अब आरआरबी बोर्ड ने जो नया नोटिफिकेशन निकाला था उसमें बताया था कि जो नया आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा उसमें जो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, यानी कि जो मुख्य परीक्षा को देंगे, वो 7 लाख कुछ हजार स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे, यानी कि 1.5 लाख स्टूडेंट जो हैं नए क्वालिफाई किए जाएंगे। तो जब नए क्वालिफाई किए जाएंगे तो जो ऑलरेडी अंदर हैं यानी कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो बाहर भी हो सकते हैं। तो इसकी डिटेल आप कैसे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बोर्ड में मान लीजिए आप इलाहाबाद से बोर्ड से भरे, इलाहाबाद बोर्ड में 4500 यानी कि 4500 वैकेंसी थी। तो आपका जो रिजल्ट आया उसमें जो पीडीएफ आया था उसमें आप पीडीएफ में चेक करिए सॉरी, कि उस बोर्ड में कितने लड़के सिलेक्ट किए गए हैं। अगर 4500 वैकेंसी थी, अगर उसके 15 गुना सिलेक्ट किए गए हैं, तो जो बाउंड्री मार्क्स वाले हैं वो 100% नहीं 99% उम्मीद है कि वो बाहर हो सकते हैं। लेकिन यदि उस बोर्ड में जिस बोर्ड में 4500 वैकेंसी हैं 15 गुना नहीं लिए गए हैं, तो अगर उससे कम लिए गए हैं तो जो बाउंड्री मार्क्स वाले हैं स्टूडेंट, उनकी संभावना है कि वो बाहर नहीं होंगे। क्योंकि जब नया कट ऑफ आएगा तो जो ऊपर नीचे होगा वो कंपनसेट होगा। तो कंपनसेट होने के लिए जो ऑलरेडी उनको चाहिए था 15 गुना निकल, ऑलरेडी 15 गुना वो नहीं पाए, तो नए स्टूडेंट को उस जोन में शामिल करेंगे, ना कि जो ऑलरेडी सिलेक्ट हैं उनको बाहर करेंगे। तो सबसे जो दिक्कत वाली बात है वो जो 10+2 और फिजिक्स वाले थे उनके लिए, फिजिक्स और मैथ वालों के लिए, जो फिजिक्स और मैथ वालों का रिक्रूटमेंट हुआ, यानी कि सिलेक्शन सीबीटी 1 में सिलेक्शन हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया। आप किसी भी बोर्ड में जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर जब नया कट ऑफ बनेगा और जिस कट ऑफ जब नया कट ऑफ बनेगा, तो अगर वो आंसर की जिसमें
क्वेश्चन गलत थे, अब नया चेक दोबारा चेक होगा तो अब उनके जो मार्क्स हैं कम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो कट ऑफ है ज़्यादा चले जाएगा, तो वो बाहर हो सकते हैं। लेकिन मेनली जो दिक्कत है वो दिक्कत आएगी जो फिजिक्स मैथ यानी कि 10+2 हैं, जो ITI, डिप्लोमा, बीटेक या अन्य सब्जेक्ट वाले हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 बोला गया था, लेकिन किसी भी बोर्ड में उनको 15 गुना नहीं मिला, 10, 12, 11, 7 गुना ही मिला। तो बीटेक, ITI, डिप्लोमा वालों को कोई टेंशन नहीं, ज़्यादा से 99% चांस है कि कोई भी स्टूडेंट बाहर नहीं होगा जो ऑलरेडी सिलेक्ट है, भले उसके मार्क्स बाउंड्री मार्क्स पे हों या उसके आस पास हों। मान लीजिए किसी बोर्ड का गया है कट ऑफ 35 और उस स्टूडेंट के नंबर आए हैं 36, अब जो नया कट ऑफ बनेगा तो उसमें कट ऑफ बन सकता है 35 से ज़्यादा या 35 से कम। लेकिन इस बोर्ड में अगर इनको चाहिए था 15 गुना, लेकिन अभी लड़के जो इनको मिले हैं सिर्फ 7 ही गुना मिल पाए हैं, तो अब जो 7 गुना मिल पाए इनको अभी 5 गुना 7 गुना 8 गुना और चाहिए। तो जो ऑलरेडी सिलेक्ट है अगर उनको भी निकाल देंगे तो उनको 15 गुना कहाँ से मिल पाएंगे। तो इस प्रकार से जिस बोर्ड में जितने 15 गुना नहीं है तो उसमें नए सिलेक्ट होंगे, ना कि जो ऑलरेडी सिलेक्ट हैं बाहर होंगे। तो आप इसको सिंपल तरीके से अगर चेक करना चाहते हैं तो जो रिजल्ट आया था उसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए और उस PDF में काउंट कर लीजिए कि कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं CBT 1 में। उसके बाद आप नोटिफिकेशन में चले जाइए, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें देख लीजिए कि उस बोर्ड में कितनी भर्तियां थी, यानी कि कितनी वैकेंसी थी। अगर 15 गुना हो चुका है तो जो बाउंड्री मार्क्स वाले हैं उनका ज़्यादा चांस है वो बाहर हो सकते हैं। अगर 15 गुना नहीं हुआ है, 15 गुना से जितना कम गुना हुआ होगा उतना ज़्यादा चांस है कि बाउंड्री मार्क्स वाला कोई भी स्टूडेंट बाहर नहीं होगा। लेकिन आप किसी भी बोर्ड में जाके देख लीजिए, फिजिक्स, मैथ या 10+2 वाले जो स्टूडेंट थे उनका जो कट ऑफ है सबसे हाई गया है। तो वो अगर दोबारा जब कट ऑफ बन के आता है, यानी कि ऊपर नीचे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है 1 मार्क्स का या पॉइंट मार्क्स का, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि कुछ स्टूडेंट फिजिक्स मैथ वाले बाहर हो जाए। तो ये था ओवरऑल डिटेल कि किस बोर्ड में किस सब्जेक्ट के किस स्टेट से स्टूडेंट बाहर हो सकते हैं और कौन से नहीं बाहर हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद यही की जा सकती है क्योंकि पहले जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे 5.5 लाख हुए थे, अब जो सिलेक्ट होंगे वो होंगे 7 लाख, यानी कि 1.5 लाख स्टूडेंट नए स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। तो कि ये चांस ज़्यादा ये है कि कोई स्टूडेंट जो ऑलरेडी सिलेक्ट है, जो पहले से ही सिलेक्ट है, उसको बाहर नहीं किया जाएगा, उसको फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन जो बाउंड्री मार्क्स से 1-2 नंबर से फेल हो चुके हैं उनको अंदर किया जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, क्योंकि अगर ऑलरेडी जो सिलेक्ट हैं उनको भी बाहर कर देंगे तो 15 गुना तो वैसे ही नहीं हो पाए और उनके स्टूडेंट कम हो जाएंगे, तो भर्तियां जो हैं कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। इनको भर्ती 60,000 कुछ 60,000 कुछ करके जो है उन्हीं सभी को अगर कंप्लीट करना है, कंप्लीट लेना है रिक्रूटमेंट, तो इनको 15 गुना चाहिए। क्योंकि अगर CBT 1 में 15 गुना लेंगे, फिर CBT 2 में 10 गुना लेंगे, फिर स्क्रीनिंग के लिए 5 गुना लेंगे, क्योंकि स्क्रीनिंग और CBT 2 जाते जाते इनको स्टूडेंट बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि 47 लाख स्टूडेंट भरे थे, उनमें से 35 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिए थे। 35 लाख में से जो छंट के आए हैं CBT 1 में वो आए हैं स्टूडेंट पास हुए हैं 5.5 लाख। अगर अब इनको पूरी वैकेंसी भरना है 60,000 तो इनको 15 गुना लेना पड़ेगा। अगर 15 गुना लेना पड़ेगा तो जो ऑलरेडी सिलेक्ट हैं उनको बाहर नहीं कर सकते। अगर उनको भी बाहर कर देंगे तो इनकी वैकेंसी जो है RRB बोर्ड की भर नहीं पाएंगी। तो उम्मीद यही है कि जो ऑलरेडी सिलेक्ट है, चाहे बाउंड्री मार्क्स वाला हो या उसके ज़्यादा मार्क्स वाला हो, वो बाहर नहीं होगा। लेकिन नए स्टूडेंट जो बाउंड्री मार्क्स से 1-2 नंबर से फेल हो गए हैं वो अंदर हो सकते हैं। तो अगर आप कितने भी मार्क्स से, बाउंड्री मार्क्स से या कितने भी ज़्यादा नंबर से पास हो चुके हैं CBT 1 में, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि कोई भी बाहर नहीं होगा। अगर आप पढ़ाई को नहीं कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आपका जो आंसर की आएगा कट ऑफ के साथ वो आएगा 22 नवंबर को, उस दिन रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट उसके 2-3 दिन बाद आएगा, क्योंकि आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा कंप्लेन करने का, क्योंकि जो नया आंसर की और कट ऑफ आया उसमें कोई आपको क्वेरी या कोई गड़बड़ी तो नहीं। अगर गड़बड़ी है तो आप दोबारा उनको मैसेज कर सकते हैं या उनको भेज सकते हैं। तो 22 नवंबर को तो आएगा आंसर की, उसके बाद आएगा करीब 25-26 को आपका रिजल्ट। तो अगर आप पढ़ाई को आप रोक देते हैं तो बाद में रिजल्ट आने के बाद अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, चाहे बाउंड्री मार्क्स वाले हों या ज़्यादा मार्क्स वाले हों, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई को मत रोकिए। और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग जो ऑलरेडी सिलेक्ट हैं वो सिलेक्ट रहेंगे और न्यू लोग जो नहीं सिलेक्ट हो पाए 1-2 नंबर से, वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि पहले जो
कैंडिडेट पास हुए थे वो हुए थे 5.5 लाख। अब जो मुख्य परीक्षा देंगे वो बताया जा रहा है कि 7 लाख नए स्टूडेंट मुख्य परीक्षा देंगे। तो अब नए स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं करीब करीब 1.5 लाख, जो कि इस बाउंड्री मार्क्स या 1-2 नंबर से रह गए थे। तो ये थी पूरी डिटेल सीबीटी 1 परीक्षा से रिलेटेड कि कौन से लोग बाहर हो सकते हैं और कौन से नए लोग शामिल हो सकते हैं। पूरी डिटेल मैंने जोन वाइज बता दी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। दूसरी बात, अगर अभी तक ये चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है हर एग्जाम का लेटेस्ट अपडेट। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।